बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो हमने टॉपिक आज पढ़ना है वो हमारे पास है एसी थ्रू रेजिस्टर, यानी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक सर्किट के अंदर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएं और वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसके साथ सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दें, तो अल्टरनेटिंग जो हमने सोर्स अप्लाई किया है, एसी जो अप्लाई किया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह हमने फेस लैग और फेस लीड पढ़ा था कि उसमें हमने एक ये बात भी पढ़ी थी कि एक में हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री सपोज़ अगर आगे है करंट से, तो वो हमने कहा कि वोल्टेज फेस लीड कर रहा है, और अगर करंट पीछे है वोल्टेज से 90 डिग्री किसी सर्किट में, तो हम कहते हैं करंट लैग कर रहा है। इसी तरह ये जो एसी थ्रू रेजिस्टर है इसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों इन फेस होते हैं। यानी आप वेव डायग्राम देखें जिसमें बिल्कुल रेड वाली वेव दूसरी ग्रीन वाली वेव के साथ साथ है, यानी वोल्टेज और करंट बिल्कुल एक ही फेज में है, एक ही एंगल में मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे, आपने कंसीडर करना है, कंसीडर आर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर connected with an alternating voltage source as shown in the figure। ये जो आपके सामने alternating voltage source है, ये देखें, ये alternating voltage source, यानी इसके अंदर आपने R रेजिस्टर लिया और एक alternating source लगा लिया, और ये मैं वेव डायग्राम इसकी बात कर रहा था। अब आपने क्या करना है कि सपोज कि अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, मैंने आपको कहा था किसी इंस्टेंट पर, किसी लम्हे पर, किसी एक पॉइंट पर जो वोल्टेज होता है एसी करंट का, उसको कहते हैं। यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टर इज गिवन बाय, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। और आप देखें वी नॉट जो है ये पीक वैल्यू होता है, वी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये पीक वैल्यू होती है। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, हम कहेंगे दिस इज गिवन बाय द रिलेशन बाय ओहम लॉ I इज इक्वल टू वी बाय आर। देखिए V तो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो V की जगह लिख दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप बताएं कि जिस तरह I इज इक्वल टू वी बाय आर है, तो वी नॉट बाय आर तो आई नॉट हुआ, तो इसलिए हमने वी नॉट बाय आर हटाकर आई नॉट लिखा और साइन ओमेगा टी वैसे ही लिख दिया। तो इसके बाद ये ओमेगा टी लिखना है, ये इन लिखा हुआ ये गलत मिस्टेकन है, लेकिन आपने साइन ओमेगा टी ही इस तरह इसको यूज़ करना है। एज जैसे आगे बता ही दिया, रेफरेंस दे दिया, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर, इस वजह से हमने ये पुट किया, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो यहाँ पर आई जो है ये पीक वैल्यू है, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों करंट और वोल्टेज इन फेस हैं, दोनों की पीक वैल्यू एक दूसरे के फार्मूले से मिल रही है। अच्छा, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कहते हैं बोथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज कैन बी शोन ग्राफिकली इन फिगर। सो इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, इसका मतलब यह है कि जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस। क्या होंगे, इन फेस, ये भी मैंने आपको बताया। इन फेस का मतलब दोनों का कोई एंगल का डिफरेंस ना हो। देखें ये जो वेव डायग्राम है इसके अंदर जहाँ से करंट शुरू हो रहा है वहीं से जीरो से वोल्टेज शुरू हो रहा है, और जहाँ पर करंट का 180 डिग्री ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वोल्टेज का 180 डिग्री, गोया इन फेस हैं ये बात एक। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसने कहा है रेजिस्टेंस क्या है। देखिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस का, ये हेडिंग आपको नजर आ गई, द मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यही होती है। तो R इज इक्वल टू वी बाय आई, इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। ये दो तीन चीज़ें आपने इसमें जहन में रखनी है कि एक तो ये इन फेस होगा, ऊपर से सर्किट डायग्राम क्या होगी, ये जो इसमें जो वेव डायग्राम देख रहे हैं, वेव, ये भी ग्राफ आपने इसका बनाना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर, इसके साथ ही है। सपोज हम कह लेते हैं द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइज बाय द सोर्स और पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर इज गिवन बाय। जाहिर है एक जगह रेजिस्टेंस लगी हुई है तो वहाँ पावर डिसिपेट होगी ना, खर्च होगी, ज़ाया होगी, या जो भी कह लें उसे, तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू वी आई। ये फार्मूला 14वें चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो V की जगह हमें लिख दिया आई आर, तो पावर का फार्मूला बना आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर को हम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं वैल्यू पुट करके, और पावर का यूनिट आपको पता है ये वाट होता है। और एक और बात साथ याद रखनी है, हमने जिस तरह इधर पढ़ना है P इज इक्वल टू वी आई,
तो पावर एंगल पे भी डिपेंड करती है, फेस पे, एसी के अंदर। जाहिर है ये जो करंट और वोल्टेज है यहाँ तो इन फेस है, तो P इज इक्वल टू वी आई होगा। लेकिन अगर ये आउट ऑफ फेस हो या चेंज हो तो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। यानी हम एक फार्मूला और एक्स्ट्रा याद रखेंगे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। ये आपने अलग से एक फार्मूला याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर और इसी तरह एसी थ्रू इंडक्टर में। अल्लाह हाफिज़।